अमेरिका में भेज दो इनको, जितनी को महंगाई दिखाई दे रही है। अमेरिका भेज दे। हाँ, वहाँ पता चल जाएगा कितनी महंगाई है। अच्छा, जो 200 रुपए का 500 का पौवा पी रहा है, बोतल पी रहा है, क्या गरीब हो? जो आदमी कमा रहा है तो उसे पैसा मिल रहा है। चश्मा पहन के भी देख सकते हैं, बिना चश्मा पहन के भी हमारी नजरें हैं, हम अन्य वक्त नहीं है। आप केजरीवाल के सपोर्टर हैं? सपोर्टर नहीं हुआ है। फिर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं खोड़ा में रहूंगा। आप किसके सपोर्टर हैं? अरे भाई वो आम जनता है, वो सपोर्टर। दुकान अपना है मेरा, दिल्ली में जाती है, खोड़ा में आती है। बताओ जब खत्ता होता है तो बदबू मारती है नहीं मारती? जब वो देखिए मैं बात क्लियर करता हूँ, एक मिनट। मेरे भाई तथ्य पर बात करें। एक तो आपको एक मिनट एक तो आपको रोड अच्छी नहीं लग रही है, बनी नहीं है। हाँ, मतलब बन नहीं रही है। 4 दिन पर जाना है। और बताइए एक दो काम जो आपको अच्छे नहीं लगे, जो सरकार नहीं कर रही है। नौकरी है भाई, मेरे पास नौकरी है, बेरोजगार है, सब कुछ है भाई, दिक्कत नहीं है मेरा भाई। मैं अपना कर रहा हूँ शोरूम में। पीने के लिए पानी नहीं है। एक सेकंड भैया, देखो 2 मिनट सुनो यार। खोड़ा भैया, मैं सबसे हाथ जोड़ के विनती मैं 2 मिनट सबसे हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ। हम खोड़ा की समस्या के लिए चाहते हैं, हमारी शिकायत मोदी तक पहुँचे, हमारी शिकायत योगी तक पहुँचे। खोड़ा में पानी की व्यवस्था नहीं है, बहुत परेशान है पब्लिक। हमें खोड़ा की बात करेंगे। ऐसे समझ में नहीं आएगा मेरे भाई। एक मिनट, तो मैं खोड़ा में आदमी बहुत परेशान है। खोड़ा की आबादी 20। भैया एक मिनट, खोड़ा की बात करो। हॉस्पिटल नहीं है। देखो खोड़ा में, देखो एक सेकंड, नहीं, एक भी सरकारी डिस्पेंसरी नहीं है, एक भी हॉस्पिटल नहीं है। डिस्पेंसरी नहीं है सेक्टर 62 में एक ही डिस्पेंसरी है, एक ही हॉस्पिटल है। बताइए भाई। खोड़ा में जवाब ले लेता हूँ। सुनो, खोड़ा में डिस्पेंसरी है कि जिसको मालूम नहीं अलग चीज़ है। खोड़ा में 3 डिस्पेंसरी है, किसी को मालूम है किसी को नहीं है। अच्छा, मैं चाहता हूँ खोड़ा के विकास के लिए बात करना चाहते हैं। हमारी जो बात है मोदी से, प्रधानमंत्री मोदी तक पहुँचनी चाहिए और योगी तक पहुँची। हमारी बात विधायक यहाँ का या सांसद यहाँ की बात नहीं उठा रहे। हम यहाँ के लिए पानी के लिए, बत्ती चलो ठीक है, पानी के बहुत परेशान है, तारों की जर्जर हालत हो रही है, उसके लिए बहुत परेशान है। पैसा कमाने के जो काम खरंजे बने खरंजे बनाए, नाली बने तोड़ के बनाई, और खोड़ा पानी की व्यवस्था। सांसद के हिसाब से देते हैं वोट या फिर मोदी के हिसाब से? मोदी के, देखो मेन तो वोट आई मोदी के हिसाब से, और अब नीचे को भी मोदी के हिसाब चुना, विधायक को चुना मोदी के हिसाब चुना, सांसद को चुना तो मोदी के हिसाब चुना। लेकिन काम नहीं कर रहे हैं। काम नीचे वाले नहीं कर रहे, ऊपर वाले काम दे रहे हैं, पैसा खूब दे रहे हैं। और गरीबी और अमीर की बात यह है कि गरीब कोई नहीं है, सब रईस है। जो आदमी गरीब बन रहा है, जो 200 रुपए का 500 का पौवा पी रहा है, बोतल पी रहा है, क्या गरीब हो? जो आदमी कमा रहा है तो उसे पैसा मिल रहा है। 100 रुपये मिलते हैं तो आज 500 मिल रहे हैं, 800 मिल रहे हैं, 1000 मिल रहे हैं। और इन्हें चाहिए 10 मिनट का भी घंटा, पूरे दिन की झाड़ी चाहिए, तो नहीं काम मिलेगा ऐसे। कह रहे हैं कि भाई साहब महंगाई की बात अगर हम करें तो चरम सीमा। कोई महंगाई नहीं है, कोई में जैसा पैसा वैसा काम, कोई महंगाई नहीं है सर, जब महंगाई नहीं है। आपका क्या नाम हुआ? अमेरिका में भेज दो इनको, जितनी को महंगाई दिखाई दे रही है। अमेरिका भेज दे। हाँ, वहाँ पता चल जाएगा कितनी महंगाई है। अच्छा, पता कह चले। रहे हैं कि युवाओं के लिए रोजगार नहीं है। रोजगार क्यों नहीं है? ये 12-13 हजार का मोबाइल नहीं, 20-20 हजार के मोबाइल चलाते हैं। काय की महंगाई है। कह रहे हैं कि INDIA का गठबंधन जो है ना, अब की बार उखाड़ फेंकेगा INDIA। ये कुछ नहीं करेगा। 50 कुत्तों की एक फौज खड़ी हो गई है, बस कुछ नहीं। अरे हम ना रहे लेकिन मोदी जी नहीं रहेंगे। रहेंगे, हम भी यहीं रहेंगे और मोदी जी भी यहीं रहेंगे। अच्छा, बिल्कुल रहेंगे। आपको क्या काम अच्छे लगे हैं? आपको किन कामों से आप प्रभावित हुए नरेंद्र मोदी? काम करे हैं उन्होंने, काम करे हैं, बहुत काम करे हैं। बताइए एक दो काम। क्यों नहीं करे काम? किसी को दिखाई नहीं देता, किसी को दिखाई देता। बस पता सर जॉब क्या करते हैं तो पूछ लो पहले। भाई साहब जॉब करता हूँ मैं, एयरलाइंस पे काम करता हूँ, एयरलाइंस पे काम। आप समझ रहे कितना? एयरलाइंस नहीं, एयरलाइंस। कितना सैलरी पे काम करता हूँ एयरलाइंस का, पता है इनको पता है, आपको पता है कितना सैलरी होगा सर का? तो उनको पता है ना। ये मजदूर आदमी जो भूखा मर रहा है उसका क्या होगा, जो बाहर से आया हुआ है? कह रहे हैं मजदूर आदमियों को दिक्कत है। मजदूर नहीं रहेगा तो कौन? किस देश के अंदर मजदूर नहीं है बताओ मुझे वो देश बताओ जिसके अंदर मजदूर नहीं है, बताओ। वो कह रहे हैं वो तो अपनी योग्यता के हिसाब से होगा ना। अब आपने कितने पढ़े हुए हैं? 5 ही पढ़ा हुआ। अब 5 ही पढ़े हुए हैं तो आपको थोड़ा ही एयरलाइंस में जॉब मिल जाएगी। बात वो नहीं है, बात वो नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए हमें दिक्कत है खोड़ा से, खोड़ा में पानी नहीं है, खोड़ा में अंधकार मचा हुआ है। एक मिनट बताओ, हमारा आपस में लड़ाई। एक बताओ, मजदूर कोई देश का काम कर रहा है यहाँ इंडिया में? नहीं, इंडिया के बाहर का कोई मजदूर नहीं है, सब इंडिया। तो फिर ऐसे कहते करो। मैं कह रहे देश के लिए तरक्की लग रही है, आपको नहीं लग रही है? आजकल सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। तरक्की तो लग रही है मगर कुछ लोग करने नहीं देते। यहाँ है क्या? पानी नहीं है। ये मैं पूछ रहा था, ये रोड किस, हम यहाँ खड़े, ये किस क्षेत्र में आता है? यूपी में आता है, दिल्ली में आता है? आप मुझे बताइए। आपका थप्पड़ मेरा गाल। आप बॉर्डर पे खड़े हो, आप ये बताइए किस में आते हैं? आप बॉर्डर पे खड़े हो। सर अगर हमको यहाँ चोर लूट लेता ना, दिल्ली वाले बोलेंगे यूपी केस है, यूपी वाले बोलेंगे दिल्ली केस है। बाउंड्री का हिसाब किताब
किताब होता है, वो सीमा का हिसाब किताब होता है। तो तुम चोर इसलिए नहीं बन रहा है। इसलिए नहीं बन रहा ये रोड। भाई केंद्र में सरकार बीजेपी की है ना, केंद्र में सरकार बीजेपी, केजरीवाल का कान क्यों नहीं पकड़े कर बनवाते हो रोड? क्यों नहीं बनवाते हो आप? क्यों बनवाओ? केजरीवाल का कान हेट हो ना, उसका पकड़वाओ। केंद्र में सरकार है, रोड बनवाओ। सुना खोड़ा के लोग मनीष सिसोदिया के पास भी गए थे, क्लियर मना कर दिया था उसने कि हम यूज नहीं करते हैं इस रोड को, हम नहीं बनवाएंगे। एक मिनट, मतलब नहीं, प्रधानमंत्री जेल में पड़ा है, मगर यहाँ का गौतम गंभीर है सांसद, देखो उसने बोला कि मैं विकास करवाऊंगा, कोई रोड बना तो मुझे बताओ। अरे ये बताओ जो खोखे बने हुए हैं गाजीपुर में, वो हटवाए नहीं हटवाए, बताओ। नहीं तो कितना भैंसा भूषण खाना रहता है 15 साल से, ठीक है? तो गोली गुटखा ही ठूक दिया आपने। ठूका नहीं है, गोली कर 15 साल से रहता हूँ। ये रोड कभी नहीं बना, कितने रिक्शे पलट देना। योगी जी तक पहुंचा दो, खोड़ा में पानी नहीं है, नीचे जा रहा है, घर घर के आगे समरसेबल। यहाँ के सांसद क्या आश्वासन दे रहे हैं? सांसद तो वो तो खत्म हो गए, सांसद में मजा नहीं है अब। सांसद की बार बदल रहे हैं क्या? बिल्कुल सांसद खत्म। टिकट कटेगा जनरल बीके सिंह का और उनका सुनील शर्मा जी का भी, वो उनको भी टिकट नहीं मिलेगा बीजेपी। ये बात सही। केजरीवाल बोला कि मैं तो दिल्ली से पाइपलाइन जुड़वा दूंगा। कह रहे खोड़ा गाजियाबाद वाले तो बीजेपी के कट्टर है भाई साहब। अरे मोदी के कहने से ईडी छापा मार सकती है केजरीवाल पे, मनोज सिसोदिया के घर, तो मोदी के कहने से रोड क्यों नहीं बन सकता केजरीवाल? देखो हमारी बात को मोदी जी करवा दें, योगी जी करवा दें, हमारे सांसद करवा, कोई भी करवा, हम पानी चाहिए, हमें पानी की समस्या पूरे खोड़ा के लिए। कौन मरवा रहा है ईडी में छाप? अरे बीजेपी वाले मनोज सिसोदिया को अंदर करा दिया, संजय सिंह को अंदर करा दिया है, तो सब मोदी के। एक मिनट अरे सुनिए, ऑटो चलाते हो तुम मेरी बात सुनो, मीटर में ले जाते हो आप, जो ऑटो चलाते हो मीटर में ले जाते हो तुम। अच्छा एक मिनट आप ये सुनिए, आप सारे विपक्षी दल कहेंगे ईवीएम खराब है, यही आरोप लगाएंगे। हम चोर लग रहे हैं। बिल्कुल ये कह रहे हैं भाई साहब, कह रहे हैं हिंदुस्तान में, एक मिनट भाई साहब कह रहे हैं कि ईडी और सीबीआई मोदी जी भेजते हैं, बीजेपी वाले भेजते हैं, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल कह रहा हूँ मैं तो। जब छापा लग सकता है तो एजेंसी काम करती है, तो एजेंसी केजरीवाल का कान पकड़ के रोड क्यों नहीं बनवा सकते भाई? ये बीजेपी वाले क्यों नहीं बनवा सकते? जब रिक्शा पलटते हैं बच्चे स्कूल वाले गिरते देखे, मैं चोट लगती हुई देखी है यहाँ। कुछ अंधभक्तों को वो दिखाई नहीं देता होगा यहाँ, वो दिखाई नहीं देता अंधभक्तों को, जब बच्चों को चोट लगती है। ये काम मोदी जी के अंदर नहीं आता है, ये रोड नहीं बनेगा, ये बॉर्डर का मामला रोड नहीं बनेगा। किसको अंदर आता है ये बताओ? देश किसका है? बिल्कुल। तो मोदी जी क्यों नहीं बनवा सकते रोड को? तुम टैक्स नहीं भरते, नहीं बनेगा। केजरीवाल से ऊपर, केजरीवाल मोदी जी से ऊपर है क्या? केजरीवाल मोदी जी से ऊपर है क्या? ये आप बताइए, मुख्यमंत्री है ना वो प्रधानमंत्री। बीजेपी के चक्कर में बहुत अच्छा काम हो रहा है। पहले रोड टैक्स किसका भर रहे हो आप? तो गाड़ी कहाँ चलाते हो आप? यूपी में चलाते हो या दिल्ली में चलाते हो? मैं तो एनसीआर में घूमता हूँ, 20 साल हो गए रोड पे चलते हुए, मेरे को 20 साल हो गए। तो टैक्स तो दिल्ली का सरकार का दे रहे हो। मैं रहता हूँ, मैं यूपी में देता हूँ भाई साहब, बिजली का बिल यूपी में देता हूँ। यूपी में एक मिनट फ्री है। यूपी में योगी जी का काम कैसा लग रहा है? एक मिनट सुनिए तो, योगी जी का काम क्या काम? कौन सा काम बताओ? कौन सा? योगी जी का कोई काम क्या? ये बनवाना रोड यूपी खोड़ा में। योगी मोदी और योगी दोनों अच्छे हैं। अरे मैं मोदी योगी मेरे सुनिए एक मिनट, मैं अंधभक्त नहीं हूँ, मुझे ये दिखता मैं बोलता हूँ। एक मिनट ये कह रहे हैं कि ये अंधभक्त नहीं है, आप अंधभक्त नहीं हैं। मैं अंधभक्त। अच्छी बात है। अच्छा जो दिख रहा है वो बोलिए। बिल्कुल बोल तो रहा हूँ मैं, बोलो। की नजर नहीं है, वो अंधभक्त है, हमारी नजरें हैं। चश्मा पहन के भी देख सकते हैं, बिना चश्मा पहन के भी हमारी नजरें हैं, हम अंधभक्त नहीं हैं, हम अंधभक्त नहीं हैं। बताइए आपका क्या नाम है? एक मेरा नाम पृथ्वीराज चौधरी है। अभी आपके फिर बढ़ रहे हैं हिंदुस्तान की, वहाँ पे हमारा कहना ये है कि हिंदुस्तान के हर एक नागरिक का ये देश है। 140 करोड़ हमारी आबादी देश की है। एक्चुअली जो है हमारे देश की अभी धड़कन जो हम लोग हैं, नागरिक ही देश का मान बनाता है। अगर नागरिक देश में उद्यम करेगा, बदनाम किसका होगा?
नागरिक का, सरकार की भाड़ में जाए। पहले देश का होगा, पहले देश है तभी तो हम लोग हैं। देश की एजेंडा झंडा होता है, देश हमारी तिरंगा है। की शान चल रही है अभी। अरे एक मिनट भाई, कुछ काम हो रहा है देश के लिए, देश के लिए कुछ काम हो रहा है। एक मिनट, मैं आपको गलत कभी नहीं, देश के लिए कुछ काम हो रहा है। देश के लिए भी जो फिलहाल भी माहौल जो है, देखिए हमारे देश में लोकतंत्र है। लोकतंत्र का मतलब होता है जनता हर एक चुनाव में चिन्ह लगाता है कि नहीं लगाता। आप भी प्रेस रिपोर्टर हैं, लेकिन उससे पहले नागरिक हैं, आपका भी अधिकार है कि वोटिंग देना। अभी जो माहौल है, इजराइल में युद्ध होता है, लेकिन हम लोग कहाँ रहते हैं? हिंदुस्तान में रहते हैं। धरती हमारी कहाँ है? हिंदुस्तान में। खुशबू कहाँ लगते हैं? हिंदुस्तान की। अनाज कहाँ खाते हैं? हिंदुस्तान की। हवा कहाँ खाते हैं? हिंदुस्तान की। सब हिंदुस्तान की। लेकिन गा क्या रहे हैं कुछ लोग, अरे भैया इजराइल में तो हमारा फलाना धर्म का आदमी है। अबे धर्म का आदमी है, एक चीज पहले बताइए। फिलिस्तीन में, अरे इजराइल फिलिस्तीन दोनों है तभी तो है। जब दो झगड़ा हुआ, एक तो प्रश्न लड़ नहीं सकता, जब तक दो नहीं मिलेगा तब तो लड़ेगा नहीं। पागल ही दिखाया तो कह रहे वो अत्याचार हो रहा है। सुनिए एक मिनट, आज हमारे देश में अगर पागल नहीं होते तो हम लोग याद नहीं होते। आज पागलपन के शहीद महात्मा गांधी, भगत सिंह, आजाद सिंह, कुबेर सिंह, सरदार पटेल जी, जवाहरलाल नेहरू, ये सब पागल नहीं होते तो हम लोग आजाद नहीं होते आज। अच्छा ये बताइए, इजराइल की बात आपने करी है, इजराइल और फिलिस्तीन की, उसमें कह रहे हैं कि हमास एक ऐसा संगठन है, लेकिन वो कह रहे हैं कि फिलिस्तीन पर अत्याचार हो रहा है। विश्व शांति के लिए आतंकवादी को खत्म होना जरूरी होता है। हमारे लिए आतंक सभी के लिए हो। मैं मानता हूँ बात आपकी। एएमयू वाले तो कह रहे हैं कि भाई साहब पूरा शांति के लिए विश्व का मतलब अपना देश नहीं है, 212 देश है, 212 देश होता है। विश्व शांति का मतलब 212 देश। देश लेवल मत बोलो, घोड़ा के लेवल। सुनिए, घोड़ा के लेवल की बात की नहीं कर रहा हम भाई, इनका प्रश्न है, ठीक है, प्रश्न जो उसी का जवाब मैं दे रहा हूँ। देखिए, हिंदुस्तान की जो जागृति है, नागरिक से उत्पन्न होता है। कोई भी देश का नागरिक ही झंडा होता है। अरे मोदी जी गलत देश को सपोर्ट कर रहे हैं, किसी और को कर रहे हैं। एक चीज पहले बताइए, अरे सुनो पहली बात भाई, मोदी जी गलत कर रहे हैं। अरे ये हिंदुस्तान आजाद है। तुम्हारे बोलने से काम करूंगा मैं, ये पूरा हिंदुस्तान मेरा है। अरे गुस्सा काहे हो रहे हैं मेरे भाई, आराम से बात करेंगे। आपका क्या नाम है भाई? मेरा नाम प्रिंस है। दूर भाई। हाँ मैं कह रहा हूँ जी गलत नहीं, अभी तक उनने जो भी किया है, मोदी ने, योगी ने, किसी ने भी किया है, अभी तक देश के लिए। इजराइल को गलत सपोर्ट कर रहे हैं कुछ लोग, ये कह रहे हैं। अच्छा किया है। देखिए, सही कर रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं। पहली बात है, मोदी जी जिस दिन से आए उस दिन से आज तक उनने जो भी किया है वो अच्छा ही किया है, और मैं उनको यही चाहता हूँ कि वो ही रहे अभी तक। इजराइल अच्छा कर रहा है, उसका समर्थन पूरा भारत देश करेगा, इंडिया नहीं करेगा, भारत देश करेगा। और सुनो एक चीज और, अगर जो अमेरिका के ट्रम्प जी यहाँ आए थे, जो हरकत यहाँ हुई थी, अगर मोदी जी नहीं होते, यहाँ यूपी में योगी जी नहीं होते, तो उसका अंजाम वगैरह आप और हम लोग सब की बात कर रहे हैं। हैं? की बात कर रहे हैं 4-5 साल पहले की। 4-5 साल पहले की बात है। सबसे पहले हमारे देश के नागरिक को ये समझना चाहिए सबने अच्छा कि हमारे योगी ने, मोदी ने सब अच्छा किया है। हमारे देश हमारे 700 किसान मर गए थे गाजीपुर बॉर्डर पे, पूरे बॉर्डर पे, वो अच्छा किया मोदी जी ने। 700 किसान मरे, देश का किसान बनाएगा सरकार, देश का किसान। तुम किसान में गए थे क्या? तुम किसान गए? अरे तुम गए थे क्या? तुम घर में से नहीं निकले थे, तुम घर में से नहीं निकले थे। झूठ बोलो आप, झूठ बोलो आप, झूठ बोलो आप, झूठ बोलो। कौन किसान मरा? बताओ कौन मरा? कोई नहीं मरा। मरे बॉर्डर पे 700 किसान। आप खाली ऑटो चलाते हो, मेरी बात सुनो, आप ऑटो चलाते हो, आपका किसान कोई नहीं मरा। एक मिनट भाई साहब, एक मिनट भाई साहब, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। एक मिनट
मिनट सुनिए 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 एक मिनट सुनिए सुनिए भाई साहब एक मिनट कोई भी एक मिनट पहले तो एक मिनट सुनिए सुनिए पहले तो यहाँ कोई भी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करेंगे, सिर्फ बातचीत हो रही है, आप एक दूसरे को नहीं मत लड़ाएं, सिर्फ तथ्यों पर बात। मैं बताता हूँ, देखिए हमारे देश के कितने नाम हैं, आप ही लोग बताइए। क्या नाम है? अब तो भारत है, अब तो भारत है, भारत है, अब भारत है, स्वच्छ भारत, स्वच्छ भारत जो भी था वो अंग्रेजों का नाम था, अब गुलाम नहीं है। आर्यावत हिंदू आर्यावत क्या साहब का देना, बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया, भारत नाम है, भारत ही रहेगा। मान क्यों नहीं रहते? उन्हीं का समझ बाबा साहब को क्यों नहीं मानते, क्यों नहीं मानते बताओ? तो फिर उनको कानून मानो, क्यों नहीं मानते बाबा साहब का, बताओ? सुनिए, हमारे देश का 4 नाम प्रमुख है, आर्यावत, हिंदुस्तान, भारत, इंडिया। इनमें से 4 को कोई भी नाम लेता है तो देश का गद्दारी करता है। सुनिए, वो वर्ल्ड में कोई नहीं कर सकता, मोदी ने कर दिया। आपको क्या नाम हुआ भाई? कन्हैया 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 जी किसको चाह रहे हैं आपकी बार 2024 में प्रधान? मोदी। सर जी हम तो कह रहे हैं जो सही काम करे नेता, तो योगी भी है सही है, मोदी भी सही है। काम कौन कर रहा है? काम तो अभी योगी कर रहा भाई, आस में दोनों आपस में सही काम कर रहे हैं सर। साल में कोई स्कूल ना बना आज तक, कोई स्कूल और कोई। क्या नाम हुआ भाई? मेरा सचिन यादव। सचिन यादव, इधर आइए। यादव जी आप बताइए आपको क्या दिक्कत है? दवाई लेने भी ना दिल्ली जाना पड़े, मैं पकड़ लूंगा गरीब तबके के आदमी को। क्यों 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 भाई क्यों यहाँ कहाँ भटके हुआ आदमी गाजियाबाद जाएगा? क्यों 5 साल पहले मेरी बात, कितनी आबादी खोड़ा में? हाँ अरे भाई मेरी कितनी आबादी है? तो पहले भी तो आबादी थी, अभी पहले ही बसे थोड़ी है होना, अभी 1 साल 5 साल होगी बचे हुए। क्या कहने का मतलब, जब तो पहले अखिलेश की सरकार भी थी, क्या अखिलेश की सरकार नहीं थी क्या? फिर कैसे कह रहा काम कर रहा? भाई देखो एक मिनट इनकी हॉस्पिटल की समस्या आपकी है, और बताइए। छोटे छोटे बालक घूम रहे हैं, ठीक है, उनको प्राइमरी स्कूल जो ऐसे हो सके या 2-4 खुल जाए, इतने बड़े एरिया में का एक ही स्कूल जरूरी है? सबसे बड़ी कॉलोनी खोड़ा है, फिर स्कूल एक स्कूल आपने बताया, हॉस्पिटल आपने बताया, और बताइए। अरे तो स्कूल, हॉस्पिटल और दवाई ये चीजें हैं बस गरीब आदमी के लिए। बाकी हॉस्पिटल में हाँ, तो बाकी आदमी कमा खा रहा है, सही, बाकी सब सही है, किसी को राशन नहीं चाहिए। भाई साहब ऐसा क्यों विकास नहीं हो रहा है? किसको राशन नहीं चाहिए भाई, किसको राशन नहीं चाहिए? हमें नहीं चाहिए, हम कमा लेंगे, राशन हमें नहीं चाहिए। शिक्षा दिलवाओ, शिक्षा दवाई, शिक्षा स्वास्थ्य, शिक्षा इतनी महंगी है। क्या बदतमीजी कर रहा है? जब आदमी पढ़ जाएगा ना, बालक पढ़ जाएंगे, तब राशन मांगने की जरूरत ना है। इनसे पूछो, खोड़ा से अंध भक्तों के बच्चे कितने वहाँ पढ़ने जाते हैं दिल्ली में? हाँ बताओ, पूछो। दिल्ली सरकार के स्कूलों में पढ़ते हैं अंध भक्तों के बच्चे, अंध भक्तों के बच्चे दिल्ली सरकार के स्कूलों में पढ़ते हैं, दवा लेने दिल्ली जाते हैं। इधर आ जाए। ठीक है, दवा लेने दिल्ली जाते हैं बच्चे, वहाँ पढ़ते सरकारी स्कूल दिल्ली वाले में। ईपी वाले स्कूल में क्यों नहीं पढ़ते? ईपी के सरकारी स्कूलों में क्यों नहीं पढ़ते बच्चे, बताओ? खोड़ा पढ़ते हैं भाई साहब, आप कहाँ पढ़ते हैं? मैं चॉकलेट वाले स्कूल में हूँ। देखो सर, हम ईपी में स्कूल बढ़वाना दिल्ली जैसे, पैसे हो तो अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में। भाई ईपी में स्कूल दिल्ली जैसे होना चाहिए, जो ईपी के बच्चे दिल्ली में ना जाए पढ़ने। और ये सब बच्चों से पूछा बना हुआ है दिल्ली में, आज स्कूल खुले हैं, बहुत पहले स्कूल खुले थे। सिलोचन वाले भाई, ये बच्चे सिलोचन वाले हैं। अगर ये पढ़ने जाते ना, तो ये ऐबों में नहीं पढ़ते। अगर इनके माँ बाप मेरे यार 1 मिनट को गंजे। चलिए योगी जी, एक मिनट। तो देखिए, लगातार हम जनता से बातचीत कर रहे हैं और जनता अपनी राय रख रही है। इधर आइए एक बार कैमरा। ये देखिए, लगातार देख सकते हैं हुजूम जुड़ चुका है। हम बातचीत करने आए थे इन लोगों से और ये अपनी अपनी समस्याएं यहाँ पर रख रहे हैं। खैर वो तो आने वाला वक्त बताएगा कि 2024 में प्रधानमंत्री कौन बनेगा, लेकिन ऐसे ही लगातार जनता की बात हम लगातार रखते हैं। ना डरते हैं, ना डरने देते हैं, ना झुकते हैं, ना झुकने देते हैं, और जनता की आवाज़ यूं ही सामने लाते रहते हैं। ना बात हिंदू की करते हैं, ना मुसलमान की बात करते हैं, तो सिर्फ हिंदुस्तान की, और मुद्दे की बात लगातार जारी रहेगी।